हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। सो हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। सो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वो इंट्रोडक्शन पे होगी कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, उसके क्या फायदे हैं और हम उसे क्यों यूज करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कन्वे अ वैरायटी ऑफ मीनिंग टू पीपल। कि जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका एक डेफिनेट यही मीनिंग है। हर पर्सन के लिए, हर अनदर पर्सन के लिए उसका डिफरेंट मीनिंग होता है, डिफरेंट डेफिनेशन होती है। तो सम स्टैटिस्टिक्स इज एन इम्पोजिंग फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। कि अगर आप एक सर्वे करते हो और लोगों से पूछते हो कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो सबकी अपनी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, सब उसको एक डिफरेंट मीनिंग देते हैं। कुछ लोगों के लिए क्या है कि वो मैथमेटिक्स की एक फॉर्म है, यानी कि मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट जिसको हम यूज करते हैं। वेयर एज टू अदर इट सजेस्ट टेबल, चार्ट्स एंड फिगर दैट वी यूज इन आर न्यूज पेपर्स एक्सेट्रा। सो कुछ के लिए क्या है कि वो एक मैथमेटिक्स का पार्ट है जो हम यूज करते हैं। कुछ के लिए क्या है कि स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम जो न्यूज पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, उसमें टेबल, चार्ट्स एंड फिगर्स बना सकते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स की सबकी अपनी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, उसे सब डिफरेंट वे में क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट बट एज ओल्ड एज ह्यूमन सोसाइटी इटसेल्फ। कि स्टैटिस्टिक्स जो है, अगर हम देखें तो पहले की जो हमारी एजुकेशनल स्केड्यूल था या फिर करिकुलम था, उसमें स्टैटिस्टिक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, नई चीज है जो इंट्रोड्यूस की गई है। ये उतना ही ओल्ड है जितनी हमारी एग्जिस्टेंस, यानी कि जब से हम एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, जब से ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, तब से ही स्टैटिस्टिक्स चलती आ रही है। जैसे पहले क्या होता था, जो राजा होते थे वो अपनी जितने भी, उनकी प्रजा में जितने भी लोग हैं, उनका बर्थ कितने हो रहे हैं, डेथ कितनी हो रही है, कितनी पॉपुलेशन है, कौन क्या काम करता है, हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे। वो रिकॉर्ड किसकी वजह से रख पाते थे? स्टैटिस्टिक्स की वजह से। वो एवरेज किसकी वजह से निकालते थे कि पूरे मीन्स, अगर हम ये देखते थे कि उनका जो राज्य है, हम ये नहीं निकालते थे कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा बेटर प्रोग्रेस कर रहा है, कौन से राजा के अंडर अच्छी वर्किंग हो रही है। तो वो कैसे होता था, उनकी एवरेज निकाली जाती थी कि यहाँ के लोग ज्यादा अच्छे से रह रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा बेटर है। सो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे एनिशियंट टाइम से ही चलता आ रहा है। इट वॉज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी ऑफ द स्टेट। यानी कि पहले जो स्टेट होते थे, जो राज्य होते थे और जो किंग्स होते थे, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बाय प्रोडक्ट क्या थी? स्टैटिस्टिक्स थी। यानी कि वो क्या रूलिंग करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, यानी कि उस राज्य को संभालते थे। तो उनके भी फाइनेंस मैनेजर अलग होते थे, जिनको वो नाम मीन्स हमारे क्या थे, नेम चेंज हो रहे हैं पर वर्क वो का वो ही है। यानी कि जो काम हमारे फाइनेंस मैनेजर करते हैं, उस टाइम उनके मंत्री करते थे, या फिर जो अलग नेम से उन्हें बुला सकते हैं, उनका नेम चेंज हो जाता है, उनका जो हम वर्ड करते हैं, यूज करते हैं, वो कैरेक्टर चेंज हो जाता है, बट जो वर्क है, जो एक्टिविटीज उन्हें परफॉर्म करनी थी, वो सेम रहती हैं। सो ये हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ओल्ड, जब से हम एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, तब से ही चलती आ रही है। और जो हमारे किंग्स होते थे, स्टेट के किंग्स होते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज करते थे। इट हैज बीन द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जैसे ही मीन्स किंग्स से हम किस में आए, जैसे हमारी सोशल वर्क्स होने लग गए, गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ कि हमने गवर्नमेंट बनाई, अब कोई रूल नहीं करेगा, हमारी गवर्नमेंट हमारी नेशन की ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए वर्क करेगी। सो जैसे ही गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, गवर्नमेंट को हमने चूज किया, कि जब हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट आई तब भी उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का ही यूज किया था। अब हम एक एक चीज को एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, या फिर कौन कितना वर्क करता है, कहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छी है, कौन से स्टेट में हमारा एजुकेशन लेवल ज्यादा अच्छा है। वो हम कैसे निकालते हैं? स्टैटिस्टिक्स के बेस पे निकालते हैं, एवरेजेस के बेस पे निकालते हैं। सो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका ट्रेडिशनल फंक्शन है, यानी कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट से ही ये यूज करते आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स को, टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन का रिकॉर्ड रखना कि कहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है। अब हम ये बता देते हैं कि हमारी जो नेशन की पॉपुलेशन कितनी है, कौन से स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है, कौन से स्टेट में कम पॉपुलेशन है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। सो ये किसके थ्रू कर रहे हैं? हम स्टैटिस्टिक्स के यूज के थ्रू। बर्थ एंड डेथ, यानी कि कितनी बर्थ हो रही है, हम जब रिकॉर्ड्स निकालते हैं तो अब हमें रियल टाइम रिकॉर्ड्स पता चल जाते हैं कि एक दिन में कितने बर्थ हुए हैं, एक दिन में कितनी डेथ हुई है। सो वो सब हम किसकी तरफ से कर पा रहे हैं, किसकी वजह से कर पा रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स की वजह से। मैनी अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज। सो गवर्नमेंट अपनी अदर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, एक्टिविटीज के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज करती है।
The word statistics derived from the Latin word status, which means political state. So हमारा जो statistics word है वो कहाँ से derive हुआ है? Latin जो word है status, उससे हमने statistics को बनाया है और उसका मतलब क्या है? Political state. So हमारी जो statistics होती है वो क्या होती है? एक particular state को, एक particular characteristics को define करती है. For example, हम statistics में क्या कर सकते हैं? हम average निकाल सकते हैं. For example, हमारे सामने 1000 लोग हैं, हमें ये निकालना है कि उनकी average income कितनी है, यानी कि हर इन सब में से क्या ऐसा है कि जो एवरेज सब लोग इतना तो कमा ही लेते हैं एक महीने में. सो हम क्या करेंगे? कुछ रैंडम पिक कर लेंगे, सैम्पलिंग करेंगे. उन 1000 में से हमने 100 लोग सेलेक्ट कर लिए, उनकी इनकम देखी और फिर उसका एवरेज निकाल दिया. सो एवरेज निकालने के बाद हम क्या बताते हैं कि 20,000 जो है, लगभग सब 20,000 कमा लेते हैं. उस सैंपल ने उस कंप्लीट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया और रिप्रेजेंट करके हमें क्या बताया है? एक रिजल्ट दिया है जो कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट हमें रिजल्ट बता देते हैं ऑन एन एवरेज कि क्या हमारे पास ये जो जितने भी लोग हैं इनकी कम से कम अबाउट एवरेज में कितनी है? 20,000 इनकी इनकम है. सो ये हमारी एक पॉलिटिकल स्टेट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं कि इनकी इनकम 20,000 के आसपास है. इन सब की इनकम ये मंथली कम से कम या ज्यादा से ज्यादा आसपास 20,000 के अर्न कर लेते हैं. सो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? जो एक स्टेट हमें डिफाइन करती है. जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें इनकम को डिफाइन किया गया कि इनकी एवरेज इनकम क्या है. ऐसे ही जब भी हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं तो वो कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेगी उस पॉपुलेशन की, उस सैंपल की. यानी कि जितने भी लोग आपके सामने होंगे, जो आप पॉपुलेशन लोगे, उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जिस चीज के लिए भी आप स्टैटिस्टिक्स करोगे, उसका एक आपको आंसर प्रोवाइड करेगी, एक पॉलिटिकल स्टेट आपको डिफाइन करेगी. जैसे हमने अभी इनकम लिया, ऐसे ही अगर आप एवरेज हाइट करते तो वो भी आपको एक हाइट के बारे में रिजल्ट प्रोवाइड करती कि इन सब की एवरेज हाइट क्या है. सो आपको कोई ना कोई स्टेट, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करती है स्टैटिस्टिक्स. इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम 2 मेन सोर्सेज. यानी कि अगर हम ओरिजिन की बात करें कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ से शुरू हुई है, ओरिजिनेट कहाँ से करती है, सो हमारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. यानी कि अगर हम नेशन वाइड बात करें तो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है ना, हमने तब से लेना शुरू किया. पहले जो किंग्स थे वो इसे यूज करते थे. हमने बोला कि ये बहुत पहले से, जैसे जब से हम इस्टेब्लिश्ड हैं यहाँ पे, जब से ह्यूमन लाइफ है, तब से ही हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं. लेकिन उसका क्या है? मीनिंग चेंज हो जाता है. पहले हम स्टैटिस्टिक्स वर्ड को यूज नहीं करते थे, उसके लिए वर्ड जो है वो डिफरेंट यूज किया जाता था. बट ये कॉन्सेप्ट जो है स्टैटिस्टिक्स का, ये कब से यूज किया जा रहा है, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है? गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. यानी कि जब से गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट इन्हें यूज करने लगी हैं, तो वो किस चीज को, किस फॉर्म को यूज कर रही है? सो वो पर्टिकुलर वर्ड को यूज करती हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू अपने डाटा को मेंटेन करते हैं. पॉपुलेशन, डेथ रेट, जितना भी बर्थ रेट है, उन सबको डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. एंड सेकंड क्या है? ओरिजिन में मैथमेटिक्स. यानी कि जब से हमने मैथमेटिक्स को शुरू किया है तब से ही हम स्टैटिस्टिक्स को करते आ रहे हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट माना जाता है, एक फॉर्म माना जाता है ब्रांच की. मैथमेटिक्स से ही मिलके हमारा स्टैटिस्टिक्स बना है. मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को लेके हमने स्टैटिस्टिक्स को एक ओरिजिनेट किया है. सो हमारे जो ओरिजिनेट कहाँ हुए? 2 मेन सोर्सेज क्या है? गवर्नमेंट रिकॉर्ड और मैथमेटिक्स. यानी कि जब से गवर्नमेंट रिकॉर्ड शुरू हुए हैं, और वो रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें मैथ्स की जरूरत होती है, और मैथ्स का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स है. सो हमें पता चल गया कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है. यानी कि एक ऐसी चीज जो आपको एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, रिजल्ट देती है. यानी कि अब हमने एग्जांपल लिया था ना, आपको इंफॉर्मेशन देती है इनकम के बारे में, बर्थ रेट के बारे में, डेथ रेट के बारे में. सो इसका क्या होता है? कोई ना कोई रिजल्ट जरूर होता है. जो भी आप स्टैटिस्टिक करते हो वो आपको एक डेफिनेट रिजल्ट प्रोवाइड करती है. ये कहां से ओरिजिनेट हुई है? गवर्नमेंट रिकॉर्ड और मैथमेटिक्स से. स्टैटिस्टिक्स चलती बहुत पहले से आ रही है, जब से हमारी ह्यूमन लाइफ है तब से है. लेकिन इसे प्रॉपर रिकॉग्निशन कब से मिला है? जब से हमने रिकॉर्ड्स वगैरह बनाने शुरू किए हैं. डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स आर द क्लासिफाइड एज फैक्ट रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन ऑफ अ पीपल इन अ स्टेट. कि जब हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो उसमें जिस भी चीज को हम ले रहे हैं, यानी कि हम पॉपुलेशन को ले रहे हैं, सैंपल को ले रहे हैं, 10 बच्चों का निकाल रहे हैं, 20 का निकाल रहे हैं, जितने भी लोगों को हम ले रहे हैं, जितने भी पीपल को हम ले रहे हैं, उनकी किसी स्टेट को वो डिफाइन करती है, एक डेफिनेट आंसर प्रोवाइड करती है किसी भी क्वेश्चन के बारे में. कि अगर हमने इनकम का निकाला है तो इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, उनका बर्थ रेट, डेथ रेट, या फिर कितने स्टूडेंट्स हैं, एवरेज हाइट क्या है, एवरेज इनकम क्या है. हर चीज के बारे में, जिस भी चीज की हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर स्टेट हमें प्रोवाइड करती है.
इट इज अ टूल विच इज यूज टू प्रोसेस डाटा टू गेट इन्फॉर्मेशन। अब हम स्टैटिस्टिक्स क्यों करते हैं? मान लो हमारे पास, हमने एग्जांपल लिया था कि 100 लोगों का हमने देखा कि उनकी इनकम कितनी है। जब हमारे पास 100 लोग थे, वो खुद ये बता रहे थे कि किसके पास कितनी इनकम आती है पर मंथ, तो हमारी क्या नीड है उसके ऊपर फॉर्मूले लगाने की, स्टैटिस्टिक्स करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि 100 के 100 लोगों से आप अलग अलग ये पूछ के, किसी की 50,000 मिलेगी, किसी की 25,000 मिलेगी, आप ये नहीं बता सकते कि एक पर्टिकुलर एवरेज क्या है। सबको इंडिविजुअल रख के आप नहीं बता सकते। आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको एक टूल यूज करना पड़ेगा जो हमें एवरेज आंसर देगा। और उस आंसर से हमें क्या है, जो हम ये ले रहे हैं, एक एक पर्सन से हम ले रहे हैं। मान लो हमने 100 लोगों से पूछा कि उनकी इनकम कितनी है, सो 100 के जो रिकॉर्ड बनाए वो सिर्फ डाटा था, उससे हमें कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा था कि ए की 20,000 है, बी की 25,000 है, सी की 40,000 है, सी की, और इन सब की ऐसे करते करते हमने 100 लोगों की बना ली। पर उसका बेनिफिट क्या, जब हमने लिस्ट बना ली पर उससे हम कुछ निकाल ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। अगर हमने उसे किसी फॉर्मूले में नहीं डाला, किसी टूल का यूज नहीं किया, हमने ये नहीं देखा कि एवरेज कितनी है, तो उसका क्या बेनिफिट, ये सब रिकॉर्ड बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। सो वो सिर्फ हमारा एक डाटा रह जाएगा। लेकिन अगर आप उससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, कंक्लूजन लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा को प्रोसेस करना पड़ेगा और इंफॉर्मेशन में चेंज करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन में चेंज कैसे, कि जो 100 लोगों का हमने रिकॉर्ड बनाया था उससे हमने क्या देख लिया, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गई कि 20,000 हमारी एवरेज इनकम है, यानी कि सबकी एवरेज इनकम कम से कम 20,000 तो है ही। सो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। सो हमारी स्टैटिस्टिक्स हमारे डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देती है। स्टैटिस्टिक्स इज कनेक्टेड टू सैंपल, नॉट टू द पॉपुलेशन, बिकॉज पॉपुलेशन इज इम्पॉसिबल टू रीच, कि हमारी सारी पॉपुलेशन को हम रीच नहीं कर सकते, हर एक इंडिविजुअल के पास जाके हम डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम सैंपल लेके चलते हैं कि ये जो सैंपल है ये कंप्लीट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। Statistics is a branch of mathematics dealing with collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data. So इसमें क्या होते हैं, 5 stages होते हैं जो मैंने अभी बोले, collection, organization, presentation, analysis and interpretation. सो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स जब हम करते हैं, हम सेम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें क्या करना है, एवरेज इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डाटा चाहिएगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। हम बैठे बैठे बिना किसी से पूछे ऐसे तो बता नहीं सकते कि किसकी इनकम कितनी है और क्या हमारी एवरेज इनकम होगी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, डाटा गैदर करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेज क्या होती है, हमारी कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद हम कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, पब्लिश्ड भी हो सकता है और अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। पब्लिश्ड यानी कि मैगजीन निकली हुई है, न्यूज़पेपर निकले हुए हैं, उनमें पहले से ही दे रखा है कि इस स्टेट में इतनी इनकम है लोगों की, तो हम वहां से उठा सकते हैं। यानी कि पहले से जो सर्च किए हुए हैं, पब्लिश्ड डाटा है, हमने मैगजीन से, न्यूज़पेपर से उठा लिया। लेकिन अनपब्लिश्ड क्या है, हम फेस टू फेस जा रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल इंटरव्यू कर रहे हैं, यानी कि जो डाटा पहले से पब्लिश्ड नहीं है, एक न्यू डाटा लेके आ रहे हैं और हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट फेज हमारा क्या हुआ, कलेक्ट करना डाटा को। अब हमारे पास डाटा तो आ गया कि 100 लोगों की ये इनकम है। अब हमें क्या करना होता है, उसे ऑर्गेनाइज करना होता है। ऑर्गेनाइज यानी कि उन्हें सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करना होता है। हम कैसे अरेंज कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, उनकी एज के अकॉर्डिंग कर देंगे, उनकी जॉब क्या है, यानी कि टीचर की इतनी होती है, जो बिजनेसमैन है उनकी इतनी है, उन्हें एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना ताकि हम उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके। सो कलेक्शन के बाद हमें उन्हें ऑर्गेनाइज करना होता है। देन थर्ड क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब हमने ऑर्गेनाइज करके क्या, एक टेबल बना ली कि टीचर्स इतने कमा रहे हैं, बिजनेसमैन इतने कमा रहे हैं, डॉक्टर्स इतने कमा रहे हैं। अब या तो हम ग्राफ का यूज करेंगे या डायग्राम का यूज करेंगे, उससे हम क्या बनाएंगे, ये शो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे डाटा को। हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी ये पढ़ना नहीं चाहता कि अगर आपने एक पैराग्राफ रख दिया किसी के सामने और एक पिक्चर रख दी तो सब उस पिक्चर को चुनेंगे, ना कि उस पैराग्राफ को। इतना कोई डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता है। सो हमारे जो वो पिक्चर्स होती है, दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो हम पिक्चर्स का यूज करते हैं प्रेजेंट करने के लिए, डायग्राम का यूज करते हैं और उसके थ्रू हम ये दिखाते हैं कि हमारी एवरेज इनकम कितनी है, हाईएस्ट इनकम कितनी है, लोवेस्ट इनकम कितनी है। देन जो हमने प्रेजेंटेशन की है उसका एनालिसिस किया जाता है। मान लो आपके सामने एक ग्राफ आ गया, अब आप उस ग्राफ को क्या करोगे, उसे एनालाइज करोगे, उसे समझोगे, उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालोगे कि इसमें क्या दिखा रखा है कि लोवेस्ट इनकम 10,000 है, हाईएस्ट इनकम 50,000 है, कौन कितनी कमा रहा है, एवरेज इसमें 20,000 है। तो आप उसे एनालाइज करोगे, सारी इंफॉर्मेशन उससे निकाल लोगे। और एनालाइज के बाद लास्ट होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के बाद होता है फाइनल, आपने कंक्लूजन निकाल दिया कि सब देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा इनकम जो है वो डॉक्टर्स अर्न करते हैं या फिर इनकी एवरेज इनकम 20,000 है। तो ये सब क्या है, हमारे 5 स्टेजेस हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट,
कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है, यानी कि एक इंडिविजुअल आइटम के साथ डील नहीं करती कि आप किसी एक इंसान को ले आओगे, उसकी इनकम है 10,000 तो वो क्या है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। जब तक हम उस पर वर्किंग नहीं करेंगे, एग्रीगेट यानी कि नंबर ऑफ पीपल हमें चाहिए, उसका हम सैंपल लेंगे या कंप्लीट पॉपुलेशन के साथ जाएंगे, एंड जो बहुत रेयर होता है, यानी सेंसेक्स में कंप्लीट पॉपुलेशन होती है, अदरवाइज हम सैंपल ही लेके चलते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को लेके चलते हैं कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, उनका मीन निकालना है, मोड निकालना है। सो ये सब क्या है, हमारा स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट पे डील करता है, एक सिंगल पे डील नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो डिफरेंट कॉजेज से अफेक्ट होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हो फार्मिंग की, कि किसान जो है, हमारे फार्मर्स जो हैं, वो कौन सा बीज बोते हैं या फिर कौन सी फसल उनकी ज्यादा अच्छे से ग्रो करती है। सो वो कैसे निकालेंगे, उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे कि रेनफॉल कितनी हो रही है, सनलाइट उन्हें कितनी मिल रही है, उनके पास पेस्टिसाइड्स कितने हैं। सो ये सारी चीजें जब भी हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो उस जिस भी चीज को, जिस पर्टिकुलर स्टेट को हम निकाल रहे हैं, चाहे हम इनकम निकाल रहे हैं, हम फार्मर्स के लिए निकाल रहे हैं, सो हम ये जरूर देखते हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, यानी कि बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं, बहुत से ऐसे कॉज होते हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से हमारा ये रिजल्ट आता है। जैसे जो इनकम है, अगर हम इनकम का निकाल रहे थे, क्योंकि ये एग्जांपल हम शुरू से लेके चल रहे हैं, तो उसमें भी बहुत से कॉजेज होते हैं जो लोगों की इनकम को अफेक्ट करते हैं। यानी कि उनका अब्सेंटिज्म कितना है, कितने वो प्रेजेंट थे अपनी जॉब के लिए, वो कैसी जॉब करते हैं, उनकी हायर लेवल जॉब है, लोअर लेवल जॉब है, वो कैसी जॉब, ब्लू कॉलर जॉब है, ब्लैक कॉलर। सो ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं आपकी स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, न्यूमेरिकली होती है। आपको क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो क्वांटिटी में, तभी आप क्या कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हो। क्वालिटेटिव थिंग्स में हम स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकते। सो जो भी हमारा मेजरेबल होगा मैथमेटिक्स की फॉर्म में, न्यूमेरिकल की फॉर्म में, उसी पे हम स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेट्स अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि जब आप स्टैटिस्टिक्स यूज करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका रिजल्ट आया है, अब मैंने बताया था एग्जांपल में कि 20,000 हमारी एवरेज इनकम आई, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हजार के हजार लोगों की इनकम 20,000 है, वो हमें एक एवरेज बताता है। तो जो भी हमारा स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट आता है वो एस्टिमेशन पे होता है, यानी कि कंप्लीटली एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं होता, वो एक डेफिनेट एवरेज आपको बता देता है कि इसके आसपास है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, कि जो भी आप करते हो स्टैटिस्टिक्स में वो सिस्टमैटिक मैनर में होता है। जैसे मैंने अभी आपको 5 फेजेस बताए थे, तो ये क्या है, सिस्टमैटिक मैनर में है कि सबसे पहले कलेक्शन होगा, देन ऑर्गेनाइजेशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा, एनालिसिस होगा एंड देन इंटरप्रिटेशन होगा। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, और जो भी आप स्टैटिस्टिक्स में करते हो, इसे परफॉर्म करते हो, उसके पीछे आपका पहले ही कोई ऑब्जेक्टिव होता है, प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। यानी कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, उसके आंसर के लिए आप स्टैटिस्टिक्स पे जाते हो। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था कि सब कम से कम कितना कमा लेते हैं, सबकी एवरेज इनकम कितनी है, उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने स्टैटिस्टिक्स की। तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं उसका कोई ना कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अब इसके फंक्शंस क्या हैं, इट प्रेजेंट फैक्ट इन अ डेफिनेट फॉर्म, यानी कि जो भी हमारे पास डाटा होता है उसको हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और हमें एक डेफिनेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल जाता है, कंक्लूजन मिल जाता है। इट सिंपली मासेस ऑफ फिगर, यानी कि हमारे पास 1000 लोगों का डाटा है, 100 लोगों का डाटा है, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और एक सिंपल डाटा पे पहुंच सकते हैं, एक सिंपल इंफॉर्मेशन पे पहुंच सकते हैं। जैसे हमने 100 लोगों की इनकम ली जो 1000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी और हमने बता दिया कि इनकी एवरेज इनकम कितनी है, 20,000 है, तो ये सिंप्लीफाई कर देता है मासेस ऑफ फिगर को। इट फैसिलिटेट कंपैरिजन, इसकी हेल्प से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या यूज करते हैं, कोरिलेशन का यूज करते हैं, रिग्रेशन का यूज करते हैं, जो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करता है। यानी कि हमें ये बताता है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में कैसे रिलेशन है, उनके कंपैरिजन को बताता है। हमारे नेशंस में पॉलिसीज और हमारी ग्रोथ के बीच में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं, सो ये हमें कंपैरिजन प्रोवाइड करता है। फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिक्स का यूज करके हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं हाइपोथेसिस को। यानी कि ऐसी सिचुएशंस जो हुई नहीं है, फ्यूचर में हो सकती हैं। हम फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर अनसर्टेन है, हम ये बता नहीं सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो उस प्रिडिक्शन को हम टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो वर्क करेगा या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन अगर फ्यूचर में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी तो वो हमारे लिए यूजफुल होगा या नहीं, उसके लिए हम हाइपोथेसिस
हाइपोथेसिस बना सकते हैं और उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हेल्प इन प्रिडिक्शन की हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, सो हम बेटर प्रिडिक्शन कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में कि ये चीजें होने वाली हैं, कि फ्यूचर में डाउनफॉल आएगा, फ्यूचर में बूम होगा, रिसेशन होगा। उसकी हेल्प से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। इट हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग सुटेबल पॉलिसीज, कि हम अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का यूज करके, क्योंकि ये हमें क्या है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, लोगों की रिक्वायरमेंट के बारे में। सो उसकी हेल्प से हम बेटर स्ट्रेटजीज एंड बेटर पॉलिसीज बना सकते हैं। देन लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल मेजरमेंट। हमने देखा था उसके फीचर्स में कि वो सिर्फ एग्रीगेट के साथ डील करता है, इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करता। सो ये इसकी लिमिटेशन है कि ये इंडिविजुअल फैक्ट के साथ, इंडिविजुअल डाटा के साथ डील नहीं कर सकता, इसे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स चाहिए होते हैं। स्टैटिस्टिक्स डील ओनली विद क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डील करता है, न्यूमेरिकली जो हम मेजर कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हीं चीजों के साथ डील करता है, क्वालिटेटिव के साथ ये डील नहीं कर सकता। अगर आपके पास कोई क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है तो आप उस पर स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ एवरेज पे ट्रू होता है। ये हमने पहले भी बताया था कि ये अगर हमारा जो रिजल्ट आया है 20,000, इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी इनकम 20,000 ही है, ना किसी की उससे कम है और ना ही किसी की उससे ज्यादा है। सो ये सब क्या है, आपको एवरेज पे रिजल्ट प्रोवाइड करता है, एक एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स इज ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडिंग अ प्रॉब्लम, कि ये आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, ये आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है, यानी कि आप उस प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हो और उस प्रॉब्लम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता देगा, उसके बेस पे सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढने होते हैं। सो ये एक मेथड है सिर्फ स्टडी करने का, प्रॉब्लम को कोई ऐसा मेथड नहीं है जो आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हो। ये बेटर स्टडी प्रोवाइड करता है सो दैट आप डिसीजन मेकिंग कर सको। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, कि स्टैटिस्टिक्स का क्या है, मिसयूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम लेके चले कि हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने 1000 लोगों को इंक्लूड किया और देखा कि जो भी अल्कोहल लेते हैं, जो अल्कोहलिक हैं, वो 90 ईयर से पहले उनकी डेथ हो जाती है। सो ये उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के थ्रू बता दिया कि जो अल्कोहल लेते हैं उनकी डेथ 90 ईयर से पहले हो जाती है। ये मिसयूज कैसे हुआ? अगर हमने ये तो देखा ही नहीं कि जो अल्कोहल नहीं लेते क्या वो सभी 90 ईयर से ज्यादा जीते हैं, क्या उनकी लाइफ 90 ईयर से अबोव है। सो ये हमारी स्टैटिस्टिक्स कुछ टाइम पे मिसयूज की जा सकती है, मिस इंटरप्रिएट की जा सकती है, वो ऐसी चीजें शो कर देते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नॉन अल्कोहलिक हैं उनकी जो एज है वो 90 से ज्यादा ही होती है। सो उन्होंने अपनी स्टडी के थ्रू क्या शो कर दिया कि उन्होंने सिर्फ ये देखा कि अल्कोहलिक पर्सन कैसे होते हैं और उनकी कितनी एज रहती है, बट नॉन अल्कोहलिक को उन्होंने कंसिडर किया ही नहीं। तो कई बार फैक्ट्स को दिखाने के लिए इसका मिसयूज भी किया जाता है। So I hope you are clear with this topic, and if you want to use this PPT, so I am providing the link in description, you can download from there, and thank you, keep supporting, don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.